भाग्य हैं। आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने बताया, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। योग्य वर को दे। भगवान विष्णु ने समान योग्य वह और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे विवाह को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने का चेष्टा करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवाजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, आपको पता न लगे। ऐसे सलाह कर तुम ऋषि वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन